नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज जिस लाइव पर आप जुड़े हैं उस लाइव का उद्देश्य है कि आपको मल्टी लोगों से बात करवाना है। और चूंकि मैं इसलिए शुरुआत से ही बोल पा रहा हूं कि आप जुड़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को आप वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जितने लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं कृपया आप अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट भेजने का तरीका, नीचे एक डबल एंगल करके आइकॉन है बना हुआ जिसमें एक आदमी का सिर है और उसके नीचे एक स्क्वायर में ब्लॉक है। आप उसको प्रेस करेंगे और मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा और मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। यहाँ त्रिमूर्ति टीम है, सुमित जी हैं, अविनाश जी हैं और बलवंत जी हैं। इन सबसे बात कर पा रहे हैं। मुख्य मुद्दा आज है जो गंगा कटाव के लिए एक योजना आया, बहुत बड़ा योजना आया, अप्रॉक्स 5 करोड़ के आसपास इस बलिया प्रखंड क्षेत्र में आया है। और खबर आ रहा है कि वहां पर एक बंदर बांट की वजह से लगातार कटाव जारी है। लेकिन हो क्या रहा है वो इन लोगों के द्वारा मैं बता देता हूं आपको हुआ क्या। सुमित जी, आप जरा एक बार में जनता को बताएं कि वास्तव में ये गंगा कटाव लोग जो आशा लगा रहे थे 2 साल से और कितना हो पाया। किन्हीं लोग के पास यदि आवाज की समस्या आ रही है तो कृपया बताएंगे मुझे। बोलिए सुमित जी। सबसे पहले तो मैं संतोष भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने न्यूज़ सदन तक पर ये गंगा कटाव का मामला को उठाया, क्योंकि अभी तो जिस हिसाब से चैनल और मीडिया का ट्रायल चल रहा है उसमें तो कहीं पर भी ये गंगा कटाव का मुद्दा नहीं है। वहां पे सरकार जब योजना बनाई, गंगा कटाव का ये समस्या भैया लगभग आज से नहीं है, लगभग 2 साल से चल रहा है। जिस हिसाब से ये मुद्दा उठा और सरकार योजना बनाई, पैसे मिले, लेकिन उस जगह पे जहां पे गंगा कटाव चल रही है उस जगह पे काम कितना हुआ है ये चल के देखने की जरूरत है। अभी जो परिस्थिति वहां का बना हुआ है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो आपको इसका बेहतर ढंग से बताएंगे कि वो गंगा कटाव से कितने परेशान हैं। उनको आगे भविष्य किस तरह से गंगा में विलीन होते हुए दिख रहा है वो लोग बताएंगे, वहां पे जो रह रहे हैं, ना कि वो लोग बताएंगे जो एसी गाड़ी में बैठ के आते हैं और वहां पर जाके फोटो खिंचा लेते हैं और फिर वापस अपने घर को चले जाते हैं। पिछले 2-3 दिन से जो हम लोग फोन कॉल अटेंड कर पा रहे हैं, जो वीडियो वहां से आ रहा है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड में नहीं जाना चाहते हैं। ग्राउंड में जाने का मतलब होता है कि उन लोगों के पास एक सामान्य सी बात होती है, आरोप लगा देना, पॉलिटिकल आपेज कर देना। लेकिन वहां के लोग जो पीड़ित लोग हैं वो किस तरह से डरे हुए हैं वो बात आपको अविनाश जी बताएंगे। अविनाश जी जरा बताइए कि जो लोग आपको गुहार लगा रहे हैं और वहां बुलाना चाह रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है, क्या कर रहे हैं, वो वहां कैसा काम हो रहा है। देखिए भैया, उनका उद्देश्य यही है कि जो कार्य हो रहा है उसमें जनप्रतिनिधि, संवेदक जो भी है वो सब वरिष्ठ और बाहुबली लोग होते हैं और जो आम जनता है वो उससे डायरेक्ट अपना हक का लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोग जरूर वहाँ पहुँचेंगे बहुत जल्द। आज से कल तक हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन मैं अभी शॉर्टकट में बस इतना बताना चाहूँगा कि जो कार्य वहाँ हो रहा है और जितने बड़े योजना बनाया गया है उसका 1% भी कार्य वहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन संवेदक और जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि काम 100% पूरा हो गया है। अगर काम 100% पूरा हुआ है तो कल और परसों से लगातार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बड़े बड़े पहाड़ से भी बड़ा बड़ा धसना टाइप का मट्टी कट कट के फिर से गंगा में समाहित हो रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं जो वीडियो की देरा से आया है और वैसे मैंने अपलोड किया था। उस वीडियो को आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से वहां पर गंगा कटाव हो रहा है। लेकिन योजना आपके पास जो आया वो लगभग 700 मीटर के आसपास का योजना आया। योजना यदि 2 साल पहले प्रस्तावित होता है तो गंगा माता का जो एक स्वरूप है उसमें कहा जाता है कि एक स्थिति कभी भी बनी नहीं रहती है। आप 2 साल प्रस्तावित रहे, राग लाते रहे, लाते रहे, 2 साल के बाद योजना आया तो पता चलता है कि जिस जगह पर कटाव हो रहा था वहां नहीं होता है, वहां थम जाता है। लेकिन वास्तविक में जहां होता है वो वहां आपकी स्थिति होनी चाहिए, आप में नैतिकता होनी चाहिए कि वहां पर अविलंब कटाव रोकें, जो कि नहीं हो रहा है। वहां के संवेदक यदि कहते हैं कि पूरा गांव का गांव विलीन होने वाला है और ये मेरे टेंडर क्षेत्र में नहीं आता है, तो आप जहां पर डुबो रहे हैं खुद कर रहे हैं। आपका अखबार का कटिंग कर रहा है, आप अखबार से निकलवाते हैं। यदि हमारे जैसे लोग फेसबुक पर कुछ कमेंट कर देते हैं तो आप अपने पैसे के दर पर अखबार पर निकालते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गंगा के उग्र रूप में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका काम करना उचित नहीं है। जहां गंगा का उग्र रूप है वहां क्या काम कर पाएंगे आप।
काम करने के लिए आपको जमीनी हकीकत चाहिए, वास्तविकता चाहिए। जो जगह अग्नि में समाहित हो चुका है, जो जगह पानी में समाहित हो चुका है, वहां काम करने का मतलब है कि आप पैसे का बंदरबांट कर रहे हैं और सिर्फ पैसे को पानी में दे रहे हैं, यानी कि हजारों डुबाएंगे और लिखेंगे आप लाखों में। तो इस आधार पर यदि कहता है तो मैं अब अविनाश पीछे और बलवंत जी पीछे है, वो बताएंगे कि वो क्या था जब ये योजना लाने के बाद कोई कह रहा था मेरा नेता लाया, कोई कहता था मेरा नेता लाया। अब आखिर वो नेता कहाँ है जब वास्तविक में गांव वाले ढूंढ रहे हैं कि भैया मेरे आइए यहाँ पर और देखिए कि आपकी तरफ कुछ काम नहीं हो रहा है। तो स्विच साउंड कर लाइट। पहले तो भैया जो नेता आ रहे थे पहले वो सब अपना बंटवारा के लिए आ रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे और अपना कमीशन के लिए आ रहे थे कि जितना बार फोटो खिंचाएंगे उतना मेरा कमीशन बनेगा। ताकि वो जो है जो काम करवा रहे उनको बल मिलता था कि हमको कोई आगे आवाज नहीं उठाएगा, हम इसी से मैनेज कर लेंगे, कोई जनता नहीं आगे आएगा। ताकि कुछ वहाँ जितने भी ग्रामीण है किसी न किसी पार्टी और जुड़े हुए हैं, जो गरीब है वो निकल के आगे नहीं आते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि जो नेताओं का काम होता है वो क्या होता है और जो युवाओं का काम होता है वो क्या होता है। त्रिमूर्ति दल ने अभी डीएम साहब को एक आवेदन देकर के आए हैं, जो आवेदन का कॉपी है, जिसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी को किया जाएगा, जिसकी प्रतिलिपि जल संसाधन मंत्रालय को किया जाएगा। और ये लोग चूंकि जन अधिकार पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं तो बनता है कि ये अपने सुप्रीमो को भी इसकी प्रतिलिपि दे, और यदि उनको लगेगा कि वास्तव में हमारे क्रांतिकारी लोग यदि उनके ऊपर कोई भाव आता है तो उनको भी आना होगा तो वो पहुंचेंगे। ये आवेदन डीएम साहब को दे दिया गया है, जिसमें निवेदन किया गया है कि इस कार्य को, जो कि बिल्कुल अनुचित है, यदि योजना आया तो योजना को डुबा देना कहीं से भी उचित नहीं है। माननीय केंद्रीय मंत्री, जिला अधिकारी महोदय वहां पर आए, उन क्षेत्रों का दौरा किया, उन्होंने बताया कि यहां पर अविलंब इसकी कार्य 100 सीमा से पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन गंगा कटाव निरोधी कार्यों का ये समय नहीं है जब गंगा उग्र रूप में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने सरकारी आदेशों का अवहेलना किया है, आपने केंद्रीय मंत्रियों का अवहेलना किया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अभी अविलंब केंद्रीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वहां का काम को स्थगित किया जाए, सरकारी कार्यों का, सरकारी पैसों का दुरुपयोग ना हो, उसी पैसे से आप आगे भी कार्य कर लेंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है अविनाश जी, क्या जिलाधिकारी महोदय सुन पाएंगे आप लोगों की ज्ञापन को? यदि नहीं सुनते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए भैया, हम लोग का शुरुआती जो लड़ाई है हम लोग आवेदन से कर चुके हैं। लड़ाई का आगाज हम लोग आज आवेदन देके जिलाधिकारी महोदय को कर चुके हैं। अगर मेरी आवाज को वो नहीं सुनते हैं तो मेरे लिए सड़क है, मेरे लिए अनुमंडल कार्यालय, जिला कार्यालय, हम लोग वहाँ सड़क जाम करेंगे, रोड पर बैठेंगे, अनशन करेंगे। लड़ाई मेरा रास्ता है जिसे कोई रोक नहीं सकता है। आवेदन के बाद मेरा रास्ता लड़ाई है और मैं जो कानून है उनके अंदर रहकर अपना लड़ाई निरंतर जारी रखूंगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो उसके आगे हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री तक जाएंगे। अभी तक कोई रिक्वेस्ट तो जुड़ने के लिए नहीं आया है, लेकिन एक जो कमेंट आया है वो अंकित कुमार जी हैं। बहुत बहुत आभार अंकित जी आपका। अंकित जी कह रहे हैं कि यही के कुछ जो छुटभइये नेता हैं वही ठेकेदारी कर रहे हैं, घोर अनियमितता बरता गया है। मतलब जो लोग हैं, जो दियरा के लोग हैं, चूंकि वहां तो डरते हैं, उनका कहना है कि वहां के क्षेत्रीय नेताओं या छोटे नेताओं के द्वारा वहां कार्य किया जा रहा है। हम भी तो भैया यही कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े मंत्री आए थे योजना दिलवाने के लिए, वो उस काम को अपने ही पार्टी के किसी बाहुबली आदमी के हाथ से काम करवाता है, ताकि ग्रामीण में जो आम जन जो लोग हैं वो अपनी आवाज को, उसी समाज के लोग हैं इसीलिए वो अपनी आवाज को बीच में उठा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए तो उन लोग का आवाज हम लोग बन रहे हैं और बनना चाहिए। और हम चाहेंगे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं हिम्मत के साथ इस पर आवाज उठाएं। कोई आदमी आपसे बड़ा नहीं है, जो गलत है उसके लिए हम लोग उस सबसे बड़ा है, क्योंकि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। जो आदमी गलत है वो कभी भी बड़ा और मजबूत हो ही नहीं सकता है, ये अविनाश जी का कहना है और ये दो टूक बात है। लेकिन आपके हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी कि आप डरते हैं कि एक ऐसे मामलों में बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसे मामलों में आप शेयर नहीं करते हैं, यहीं पर अटके हुए रहते हैं, आप में हिम्मत नहीं है, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन जो लोग खुद अपना समय बर्बाद करके आपके हित के लिए दियरा संघर्ष समिति जैसे संगठन के रहते हुए भी जो बाहरी लोग हैं,
जिन्हें लगता है कि जीरा में रहने वाले लोग हम पर एहसान कर रहे हैं, कि वो हमारे नागरिक हैं और वो जीरा में रहते हैं, इतने कठिनता से रहते हैं जिसका दर्द हम खुद महसूस करते हैं कि हम लोग उस क्षेत्र में आते हैं जहां पर बाढ़ कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम सदैव तत्पर हैं, लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अविनाश जी, अंकित जी की तरफ से कहा जा रहा है कि अविनाश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो आप इन युवाओं से गुहार लगाइए कि आपके सामने यदि गलत हो रहा है तो आप विरोध, कम से कम जिस तरह आप लोगों ने आज डीएम को आवेदन देकर के आया, गुहार लगा के आया, ये ऐसा कार्य क्यों नहीं करते हैं? लिखित रूप से ही सही, यदि उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो क्यों ना समर्थन देते हैं? हम लोग तो खोल के कह रहे हैं कि आप लोग साथ दीजिए, ठीक है। अगर लगता है कि फरन पर आने से बीच में अपने समाज के कुछ लोग के कारण अगर आप लोग को दिक्कत होती है तो उसका चिंता आप लोग थोड़ा सा भी मत कीजिए। हम लोग आपका लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, आप बात करते रहिए। हाँ, अगर आप लोग को लगता है कि कोई समाज का बाहुबली आदमी अगर कम ले चुका है, दिक्कत होगी, तो वैसा आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। कितना भी बाहुबली लोग हो, अगर वो गलत हैं तो वो आप लोग और हम लोग के सामने 1% भी टिकने वाले नहीं। हाँ, हमारे साथ अंकित जी जुड़ गए हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना परिचय देकर आप कहाँ से हैं? आपको आवाज मिल रहा है? हाँ नमस्ते, हम मिरलीपुर से हैं, जहाँ पे ये कटाव हो रहा है उसी से कुछ 2-4 किलोमीटर दूर के गांव से हैं। असल में है क्या कि देखिए यहाँ पे उस सीन को देखिए, मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। पहले देखा है? जी जी, पहले सुनिए, आपने जो सीन को देखा है, जी, जो स्थिति भयावह है, और जो हो रहे कटाव के बगल में भी यदि काम चल रहा है, तो जरा आप बताएं कि वास्तविक में क्या खामियां हैं कि लोग त्राहिमाम है और सरकार अपना पैसा पानी में बहा रहा है? वास्तविक में बात यह है कि जो कंपनी को ठेकेदारी मिला था गोलू कंस्ट्रक्शन को, वो क्या किया है कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे लोकल लोग को दे दिया है। दियारा में ही, दियारा विकास संघर्ष समिति के कुछ छुट भैया नेता हैं उसी समिति के, और आस पास के 2-4 गांव लोग को दे दिया ठेकेदारी। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है कोई बोलने वाला तो है नहीं, क्या कि हम ही लोग कर रहे हैं, और वो सब मिलके घोर अनियमता बरत रहे हैं, जिसके चलते कि न असल ढंग से काम जो होना चाहिए वो ढंग से नहीं हो रहा है। शुरू में अच्छे ढंग से काम हो रहा था, लेकिन फिर बाद में लापरवाही करके काम को जो है धीमा गति से गलत तरीके से किया गया, जिसके चलते अब उसका निष्कर्ष निकल रहा है कि बाढ़ आया तो अब कटाव फिर से जो काम हुआ है वो खराब हो रहा है। और ठेकेदार जो है वो कर रहे हैं कि नहीं, हम 100% काम कर रहे हैं, 100% कर दिए हैं, विभाग को बता रहे हैं। जबकि अब और बात यह है कि विभाग के भी जो यहाँ पे जिला लेवल के अधिकारी हैं, उन सब को मिली भगत से ऐसा काम किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। जो यदि वो ऐसा कह रहे हैं कि वहां पर काम 100% हो चुका है, तो कटाव भी 100% रुक जाना चाहिए था। यदि नहीं रुका है, आप लोगों का कहना है कि जो छुटभैया नेता प्रतिबंधित कर रहे हैं या उनका जय हो करके उनको सिर्फ प्रदर्शित करना चाहते हैं, गवाही दे रहे हैं, तो ये लोग भी तो छुटभैया रहते हैं, लेकिन बेचारे निस्वार्थ बलिया रहते हैं। बलिया रहने का मतलब कि इनके घर में पानी कभी नहीं आएगा, इतना तय है। लेकिन अनियमितता हो रही है, लोग बहुत फोन करते हैं, मुझे भी फोन करते हैं। हम लोग चूंकि असल में क्या कि समझते हैं, असल में है कि उन लोगों को तो समाज का विकास तो करना है नहीं, सिर्फ जो है उसी के थ्रू जो है अपना घर भरना है। उन लोग को तो दिरा में रहना नहीं है। सबके पास जो है बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया बात है शहर के ओर, लेकिन यहाँ के जनता के साथ जो दिक्कत हो रहा है, खाली आवाज उठा के उसी में ठेकेदारी ले लिए और करने लगे, अपना घर बना लिए, और यहाँ के जनता को बड़ा परेशानी हो रहा है। इसमें है क्या कि कोई आवाज असल में नहीं उठ रहा है, यही सबसे मेन कारण है। आप आवाज उठाए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ में आपकी आवाज को दर्शकों के साथ में सिर्फ ये नहीं सुन पा रहे, इनके पास माइक है। मैं बता देता हूँ, अविनाश जी जरा आप इसको बात करें। इनका कहना है कि अब इस ठेकेदारी में या जीरा में जो लोग हैं, जो बोल पाते हैं, सक्षम लोग हैं, उन सबके पास व्यवस्था है, उनके शहर में घर हैं, वो पहुंच वाले हैं, उनको बहुत तकलीफ नहीं है, उनको सिर्फ कमाने से मतलब है। क्या ये सत्य बात है? क्या आप युवा हैं और उस समय देखिए, जो भी उस क्षेत्र के तथाकथित नेता जो है, वो अपने ब्लॉक में मात्र 5 से 10 साल की दलाली करके बलिया में कट्ठा 2 कट्ठा जमीन लेके हर अपना मकान बना चुके हैं। तो उनको कहीं से भी उस डेरा में कटाव से कोई मतलब नहीं है।
वो सिर्फ जब भी बड़े नेता आते हैं उनके साथ उनको फोटो खिंचाना है, इसलिए वो वहाँ मौजूद खड़ा होते हैं। अन्यथा अभी जिस तरह से वहाँ कटाव हो रहा है, अगर अभी नहीं रोका गया, इस बार में निश्चित रूप से 3-4 गांव खत्म हो जाएगा, इसमें कहीं से हाँ हाँ एकदम। तो और आपने सबसे बड़ी बहुत बात है आपका- कि सबसे बड़ी बात है संतोष जी की जी बोलिए। उस कटाव के चलते बहुत लोग का जमीन चला गया है। 100 बीघा जमीन जो है, मतलब बहुत लोग मतलब लैंडलेस हो गए हैं। इतना मतलब कटाव के चलते परेशानी हो गया। अब है कि वहां पे जो है लोग का घर कटने वाला है, अब घर जाएगा। पहले तो बहियार चल गया, जो खेत बाग करते थे लोग वो तो चला ही गया अब, लेकिन घर कटने के अथी पे आ गया है। और लेकिन जनता इस पे है कि और लोग के आशा पे है कि हाँ भाई करेंगे करेंगे, लेकिन जो मेन लोग लीड करने वाले हैं वही लोग भ्रष्ट हैं। इसके चलते कुछ होने वाला है नहीं। जो भी हुआ है वो आप तो देखिए ना, आप तो गए किए होंगे स्पॉट जी पे। हमारी संवेदना आपके साथ है। सुमित जी आपको जवाब देंगे। सुमित जी बोलिए, सुन पा रहे थे आप शायद। अंकित जी, मैं एक चीज आप जी। लोग से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार वो जो भी छोट भैया नेते हैं उसको बढ़ावा कौन देता है? देते तो हम लोग ही जो भी छोट हैं, हम भैया लोग नेता के आज वहां बीच में पे, है बे। जो भी छोट भैया नेता अगर आज समाज को तोड़ने की बात करता है वहां पे, मैं अच्छी तरह से भली भांति जानता हूं। मेरा भी वहां बहुत सारा घर है जिसको मैं करीबी, वहां का खून का रिश्ता हमारे दियारा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हमारा रिलेटिव जी वहां पे रहते हैं। और जिस जगह पर ऑन स्पॉट, हम पिछले साल की बात करते हैं, बाढ़ आने से पहले जिस समय डीएम का दौरा हुआ था, उस समय हम वहां का ऑन स्पॉट जाकर दौरा करके आए थे। उस समय भी हम लोगों को आगाह किए थे कि ये नेताओं के चक्कर में आप सब बर्बाद हो जाइएगा। और ये नेता का क्या है, ये तो अपनी गाड़ी में बैठ के आते हैं, वहां पे आपका नजारा देख के चले जाते हैं, आप लोग पीछिएगा। लेकिन वहां पे जैसा आपने बताया छोट भैया नेता, आखिरकार आप लोग क्यों नहीं जवाब देते हैं उसको? आखिरकार आप लोग किस बात से डरते हैं? आप हम लोग के बीच शेयर कीजिएगा, आखिरकार वो वहां पे क्या करता क्या है, उसको बढ़ावा देना आप लोग बंद कीजिए और बाजार का मुख उसके फेस टू फेस आप सामने आकर उसको जवाब दीजिए। और बाद बाकी के लिए हम लोग यहाँ पर तैयार हैं। अधिकारी अगर नहीं सुनेगा तो अधिकारी के कान के नीचे बजाने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयार हैं। बशर्ते वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जो भी जनता है, उनको कहिए कि जो छोट भैया नेता है और जो ये वो ऐसी गाड़ी से उतर के जो वहाँ पर लीडर जाते हैं, उनको कहिए मुख टू मुख जवाब देने के लिए। जिस समय डीएम का दौरा हुआ वहां पर एक भी पब्लिक किसी ने जवाब नहीं दिया। जिस समय ये बहुत सारे लीडर का वहां पर दौरा हुआ, अभी भी नेताओं का आवागमन वहां पर जारी है, और फिर भी वो बयान देते हैं मीडिया में आके कि भाई वहां पर कटा 100% काम पूरा हो चुका है। आप अगर दियारा क्षेत्र से हैं, मुझे भी पता है कि वहां पर कितना % काम हुआ है। ये इसका यहाँ पे मजाल है क्या? मेन गंगा का मुख्य धार का कटाव को रोक लेना, इसका औकात है क्या? नहीं, ये इसकी किसी की कैपेसिटी नहीं है गंगा के मुख्य धार को वहां पर कटाव को रोकना। जिस हिसाब से वहां पर कार्य शुरू किया गया, इसके कार्य शुरू होने से पहले ही इसमें अनियमितता दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि सिर्फ एक गाड़ी से वहां पर कटाव रोकना संभव नहीं है। वहां पे किस चीज में इसका अनियमितता नहीं दिखा? मिट्टी की बोरा जिस समय भराई हुई तो हो रही थी, उस समय भी ये लोग धांधली किया था। बोरा मिट्टी में मजदूर के साथ धांधली किया था। वहां पर किस तरह से बोरा दिया गया ये मुझे नहीं पता है क्या। लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि वहां के लोगों को, जो छोट भैया नेता हैं, जो वहां के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो लोग बरगला देते हैं, जो कि अपनी आवाज को उठा नहीं पाते हैं। बस अब जरूरत है उन नेताओं को आप साइड कीजिए और आप अपनी लड़ाई खुद कहिए वहां के लोगों को लड़ने के लिए। मैं कल सुबह वहां पे आ रहा हूं, हम लोग, हमारी पूरी टीम वहां पर जा रही है। कल हम लोग पूरा दियारा कटाव का दौरा करेंगे। लेकिन अब जरूरत है लोगों को जागने का, क्योंकि साहब आपका घर कटेगा, आपको जगह नहीं मिलेगा, और जो लोग आपको बरगलाने आते हैं उसका ऑलरेडी शहर में जमीन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज पे सबसे बड़ी चीज ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत आभार अंकित जी। और किसी आदमी को मैं जोड़ता हूँ, लेकिन जो ठीक वास्तविकता है है उस वास्तविकता पर आप जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो बहुत बहुत ऐसे लोग आप जुड़ करके अपनी बात रख सकते हैं। वास्तविकता क्या है उस बातों पर आपने आना है। यदि आपको काम मिला है तो उस काम को कितनी ईमानदारी से, खास करके किसी का घर गिरना है, किसी का गांव गिरना है, आप उसके बचाने के बजाय कमाने की सोच रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है। तो लोग दिलकुश यादव, मैं जीरा के लोगों को जोड़ना चाहूंगा, धीरज कुमार, जो लोग जुड़ रहे, अभिनव जी, तब तक आप उन लोगों को मार्गदर्शित करें, तब तक वो जुड़ रहे हैं। स्थिति कैसी व्यापा है और कैसे निकल पाएंगे लोग। देखिए हम लोग के पास हर कार्य के लिए हम लोग जिस तरह से
हम लोग दिन रात हर कार्य में देखते आते हैं। जिस तरह से हम लोग सोचे थे उस कार्य को निकालना, लेकिन बीच में आके कुछ दलाल टाइप के जनप्रतिनिधि ने उस चीज पे पानी फेर दिया है, क्योंकि उस लोग का मंशा था कि इसी में जो इस पंचायत चुनाव में मेरा खर्च हुआ है वो इसी कचाव निरोधक कार्य में और इसी बार से आने से पहले मेरा जो है वो पैसा वसूल हो जाए। और वो वसूल करवाने के लिए एक कमेटी बनाए है। वो कमेटी दिरा के हित में नहीं है, उसमें दिरा के हित की कोई बात नहीं होती है। सिर्फ वही बात होती है जिसमें कमीशन हो, जिसमें उनका प्रॉफिट हो, बस वही बात करने के लिए वो कमेटी बनी है। देखिए, कोई भी संघर्ष कमेटी होता है या कोई भी संघ है, संघ शक्ति कलयुग है, आपको एकत्रित रख करके खुद के सुरक्षा के लिए है। यदि इस प्रकार के कमेटियों के माध्यम से आप चाहते हैं कि कुछ कमाई कर ले, तो मैं इसे दुर्भाग्य समझूंगा। खास करके जीरा जैसे लोग जिसे बचाने की जरूरत है, ऐसी जगहों को आप यदि चाहते हैं कि इनका उद्धार हो, इनकी सुरक्षा हो, तो बिल्कुल जरूरी है कि आप ऐसे विचारों से आए, ऐसे भावनाओं से आए जिसके माध्यम से आज भैया वही कमेटी के सदस्य, वही कमेटी के अध्यक्ष आज आवाज क्यों नहीं उठा रहे कि यह काम में अनियमितता बरती जा रही है, यह कार्य गलत हो रहा है। आखिर यह सवाल इस कमेटी के सदस्य या इस कमेटी के कोई भी आदमी क्या है, यह सवाल नहीं खड़ा कर रहे। और वो नेता के साथ और वो मिला के कह रहे हैं कि यह कार्य ठीक हो रहा है, कार्य 100% हो गया है। ऐसा कार्य 100% तो देखने की चीज है। जब आपको ये कहा जा रहा है कि कार्य का मतलब गंगा माता के कटाव को रोकने की बात है, कटाव रुका नहीं तो काम 0% हुआ। जहां पर आप ये कह रहे हैं कि काम 100% हुआ, तो हमारी तरफ से 0% हुआ है, क्योंकि आपने जिस काम के गिरा उठाया वो काम नहीं हुआ, तो हम कैसे कहेंगे कि वो काम 100% हुआ। आप 0% को 100% में बनाने के लिए आप उसके पीछे सिर्फ आप 10 लगा लेते हैं, क्योंकि आपके पास 10 आदमी हैं और वो लोग सब के सब प्रभावी आदमी हैं, जिसकी वजह से आम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो और कुछ सुमित जी आप आखिरी में समापन दे जाए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ की कमेटियां ऐसी है कि जुड़ करके सामने बोल भी नहीं पाते हैं और शेयर भी नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि बाद में शासन को बहुत फायदा होगा इस वीडियो से, तो आप इनको बता दें डेरा वालों को, क्योंकि हम लोग कल दौरा करेंगे क्षेत्रों का, और जो डीएम का ज्ञापन था वो तो आपने दिखाई दिया। यदि डीएम साहब संज्ञान नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि जो राजनीतिक लोग हैं उनका अधिकार है, पॉलिटिकल लोगों का, कि अपने जनहित के लिए, अपने जनता के लिए, उनके बचाव के लिए रोड पर आए, अनशन करे, आंदोलन करे, ये सब अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण। देखिए, मेरा तो पूरे दियारा वासियों से बस एक ही उम्मीद है कि बहकावे में ना आए, और जो भी आपके वहां पर प्रबुद्ध लोग हैं, जो वहां के हालात को समझ रहे हैं कि आगे का भविष्य क्या होने वाला है, आप ये समझ रहे हैं किसी का जो जिससे पेट का उपार्जन चलता था, जो जिस चीज पे निर्भर था, वो समाप्त हो चुका है। और अब वो उनका घर जहाँ पे वो रहते हैं अपने बीवी बाल बच्चों के साथ, वो भी जाने के कगार पर है। मतलब पूर्ण रूप से वो लोग, मतलब पूर्ण रूप से, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, घर द्वार सब कुछ खत्म हो जाना, वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे, ये स्थिति बन चुकी है। वो लोग और ऐड हो सकते हैं, लेकिन जो जीरा से लोग हैं वही कोशिश करें, अपना रिक्वेस्ट भेजें, और आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि आप ऐड नहीं हो पा रहे। जो रिक्वेस्ट है वो ऐड की वजह से डिक्लाइन हो जा रहा है। तो जो जीरा के लोग हैं वो जो रिक्वेस्ट, अब दियारा क्षेत्र के वासियों से मेरा सिर्फ एक ही चीज की निवेदन है कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, हमारी पूरी टीम आपके साथ है हर समय, 24 आवर, आप 24 घंटा में जब जिस समय जहां याद कीजिए, हमारी पूरी टीम आप लोग के साथ है। बशर्ते जरूरत है आपको आगे आने की। आप एक कदम चलिए, हम आगे आपके साथ साथ 10 कदम चलेंगे, और तब तक चलेंगे जब तक कि आपके समस्या का समाधान नहीं हो जाता, जब तक कि आपके वो गंगा कटाव का जो अस्थायी निराकरण होना चाहिए अस्थायी रूप से तब तक नहीं होता, जब तक कि आप लोग आगे नहीं आइएगा। आप इन नेताओं के चक्कर में पड़ के कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बंदरबांट होगी, और आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, फिर अगले साल मिट्टियां कटेगी, लेकिन आपका घर नहीं बचेगा। इसलिए अब आप जरूरत है, आप लोग आगे आइए, लड़ाई लड़िए, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तो जाते जाते बता देते हैं हम आपको, बहुत सारे हो सकता है कि मीडिया चैनल भी कल दौरा करे आपके दियारा क्षेत्र का, ये न्यूज सदन तक। यदि आपको लगता है कि वास्तव में इस वीडियो से कुछ आपका भला हो सकता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर आप कम से कम वो आधार एक दें
जिसके माध्यम से आपका सहयोग हो सके, क्योंकि आप दीवान तो बहुत करते हैं, खबर भी बहुत भेजते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपके खबर का उतना उपयोगी नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि सब लोगों से विदा लें, आप लोग भी सब कुछ लिखा कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।